क्या आपने कभी किसी के लिए इतना क्रोध महसूस किया है कि रात भर नींद ना आए? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति पर आप गुस्सा कर रहे हैं, शायद उसे तो इसकी खबर भी न हो? आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और ऐसी ही प्रेरणादायी वीडियो के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे सारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। सुबह का समय था। विहार के चारों ओर पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। पेड़ों से आती ठंडी हवा वातावरण को शांत बना रही थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान समाप्त कर चुके, तब भी एक युवक तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा। वो बुद्ध के सामने बैठा और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पड़ोसी ने मुझे सबके सामने अपमानित किया। उसने मेरे बारे में झूठ फैलाया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं बदला लेना चाहता। बुद्ध ने उसकी बात पूरी शांति से सुन, उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दी। कुछ देर बाद वे उठे और युवक को अपने साथ जंगल की ओर चलने के लिए कहा। चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंच। वहां कुछ लकड़ियां जल रही थीं। आग धीमी थी, लेकिन उसके बीच एक लाल लाल जलता हुआ कोयला चमक रहा था। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखा और पूछा, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़कर अपने शत्रु पर फेंको, तो सबसे पहले कौन जलेगा? युवक बिना सोचे बोला, मैं ही जल जाऊंगा, भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, यही क्रोध है। जब तक तुम उसे किसी और पर फेंकने का अवसर खोजते रहोगे, तब तक सबसे पहले वही तुम्हें जलाता रहेगा। युवक चुप हो गए, लेकिन उसके मन में अभी भी अशांति। उसने पूछा, तो क्या अन्याय सह लेना चाहिए? बुद्ध बोले, अन्याय का विरोध करना और क्रोध पालना दो अलग बातें हैं। बुद्धिमानी से किया गया विरोध समाज को बदलता है, लेकिन क्रोध से किया गया बदला केवल दुख बढ़ाता है। आगे चलते हुए उन्हें एक छोटी नदी मिली। पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध ने कहा, इस नदी में अपना चेहरा देखो। युवक ने अपना चेहरा देखा। फिर बुद्ध ने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें उठी और चेहरा गायब हो गया। बुद्ध बोले, जब मन क्रोध से भर जाता है, तब इंसान अपने असली स्वरूप को भी नहीं देख पाता। वो सही और गलत का निर्णय भी ठीक से नहीं कर पाता। युवक की आंखें झुक गईं। उसने धीरे से पूछा, लेकिन मेरा अपमान हुआ है, उस दर्द का क्या करूं? बुद्ध ने पास खिले एक कमल की ओर इशारा किया। देखो इस कमल को, यह कीचड़ ने जन्मा, लेकिन उसने कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यदि कमल भी कीचड़ जैसा बन जाता तो कभी नहीं खिलता। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके बाद तुम क्या बनते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कई दिनों से उसका क्रोध उसी को खाए जा रहा था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्षमा का अर्थ ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने मन को उस घटना का कैदी नहीं बनने दूंगा। कुछ महीने बाद वही युवक फिर बुद्ध से मिलने आए। इस बार उसके चेहरे पर शांति था। वह बोला, भगवान, मैंने बदला नहीं लिया। मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता चल गई। जिसने मेरा अपमान किया था, वह स्वयं एक दिन मेरे पास क्षमा मांगने आया। बुद्ध मुस्कुराए, जब मन शांत होता है, तब समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, आज समझ आया कि सबसे बड़ी जीत किस और को हराने में नहीं, बल्कि अपने क्रोध पर विजय पाने में है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सीख, क्रोध ऐसा जलता हुआ कोयला है जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले वही हमारे हाथों को जलाता। दूसरों को बदलने से पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध पर विजय पा ले।
यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है किसी का मन आज इसी सीख की प्रतीक्षा कर रहा हो।